दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति की डेट किस प्रकार निकालें, या और हम जानने वाले हैं कि कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए डेट कैसे निकालें। दर्शकों, सबसे पहली बात, आजकल समाज में एक अवधारणा फैली हुई है, एक बात फैली हुई है कि पुत्र प्राप्ति केवल शुक्ल पक्ष में ही होगी, कृष्ण पक्ष में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन दर्शकों, ये जो बात है, ये जो मान्यता है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों पक्षों में पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। यदि केवल ऐसा होता कि केवल शुक्ल पक्ष से ही पुत्र की प्राप्ति होती, मान लीजिए शुक्ल पक्ष 15 दिन का है और इसमें गर्भधान होने से अर्थात गर्भधारण होने से पुत्र पैदा होते हैं। इन 15 दिनों में जो ये गर्भधारण हुए हैं, ये बच्चे अर्थात हम पुत्र कह सकते हैं कि ये पुत्र उसी हिसाब से जन्म भी तो लेंगे। और लोगों का कहना है कि कृष्ण पक्ष में गर्भाधान होने से लड़कियां होती हैं, तो ये लड़कियां भी उसी समय के अनुसार अर्थात लगभग 9 महीने के बाद जन्म लेंगी। तो ये बच्चे 15 दिन के पैटर्न के अनुसार पैदा होंगे कि 15 दिन लड़के, 15 दिन लड़कियां, फिर 15 दिन लड़के, फिर 15 दिन लड़कियां। जबकि ऐसा हमें हॉस्पिटलों में या घरों में या कहीं भी देखने में नहीं मिलता। यह नियम यहीं बेकार हो जाता है, यहीं अवधारणा ये समाप्त हो जाती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पुत्र होगा तो केवल शुक्ल पक्ष में। आपको मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ कि 26 अगस्त को मुझे पुत्र हुआ और उस समय कृष्ण पक्ष था, और जब हमारा गर्भाधान हुआ तो उस समय भी कृष्ण पक्ष था। दर्शकों, प्राचीन समय में ऋषि मुनि राजा महाराजाओं को शुक्ल पक्ष में गर्भाधान करने की सलाह देते थे, क्योंकि इससे एक तेजस्वी, कांतिवान और शूरवीर इस प्रकार की संतान पैदा होती थी। लेकिन दर्शकों, आज का जो युग है वह खोज का है, साइंस का है, और लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो केवल कृष्ण पक्ष में गर्भाधान होने से ही बनते हैं। इस बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने जो गर्भाधान किया था, जो संस्कार हुआ है, वो हमारा हुआ था कृष्ण पक्ष में, और जो हमें संतान पैदा हुई है वह भी कृष्ण पक्ष में पैदा हुई है। तो इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ कि कृष्ण पक्ष में ट्राई करने से लड़कियां ही लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, लड़के भी पैदा होते हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति की डेट कैसे निकालें और कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति की डेट कैसे निकालें। दर्शकों, नियम एक ही है, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। आपको केवल ध्यान रखना है सम दिनों का और विषम दिनों का। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के विषय में। जब महिला को पीरियड आते हैं तो जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन को हमें पहला दिन काउंट करना है। तो दर्शकों, पीरियड की डेट से गिनकर अर्थात पीरियड वाले दिन से गिनकर सम दिनों में ट्राई करने से पुत्र प्राप्ति के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यदि कोई दंपत्ति पुत्री अर्थात बेटी पैदा करना चाहता है तो महिला की पीरियड की डेट से गिनकर विषम दिनों में ट्राई करना चाहिए। इससे बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं कि पुत्री जन्म ले। दर्शकों, बात करते हैं पीरियड की डेट के बारे में। यदि पीरियड दिन में आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि 24 घंटे होने के बाद एक दिन पूरा होगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है दर्शकों कि एक दिन कब पूरा होगा, दूसरा दिन कब पूरा होगा। पूरा होने से हमारा कोई अर्थ नहीं होता है। जिस दिन पीरियड आते हैं वह पहला दिन काउंट होगा। बहुत से ज्ञानी लोग कहेंगे कि रात के 12 बजे के बाद पीरियड आए हैं तो अगला दिन काउंट होगा। दर्शकों, हमारा कोई भी लेना देना 12 बजे से भी नहीं है, क्योंकि यह नियम पुत्र प्राप्ति का शुक्ल पक्ष का नियम या कृष्ण पक्ष का नियम, और हम कह सकते हैं कि सम और विषम वाली जो ये थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, यह हिंदू ज्योतिष पर आधारित है। रात के 12 बजे का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जो पश्चिमी देश हैं उनका है,
हमारा जो दिन बदलता है, हिंदुओं का जो दिन बदलता है, वह ब्रह्म मुहूर्त होने पर बदलता है, या हम कह सकते हैं सूर्योदय होने पर बदलता है। तो दर्शकों, यदि किसी स्त्री के पीरियड ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं तो वह अगला दिन काउंट होगा। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वह अगला दिन ही काउंट होगा। यदि किसी स्त्री के पीरियड ब्रह्म मुहूर्त से पहले आते हैं, अर्थात 12 से 3 के बीच आते हैं, तो वह पिछली डेट काउंट होगी। जो यहाँ 12 बजे से पहले पहले जो डेट चल रही थी वही डेट काउंट होगी, क्योंकि हमारे अनुसार, हिंदुओं के अनुसार, जो दिनांक बदलती है वह ब्रह्म मुहूर्त पर बदलती है। तो इसीलिए हमारा रात के 12 बजे से कोई लेना देना नहीं होता है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, रात्रि के जितने घंटे होते हैं उन्हें 4 भागों में आप बांट लें। मान लीजिए रात के 12 घंटे आए, कि रात्रि जो रहती है सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय होने तक का जो समय है वह आया 12 घंटे, तो रात 3-3 घंटे में बट जाएगी। इसे ही पहर कहते हैं कि एक पहर भी 3 घंटे का हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो जो ये लास्ट का पहर है, तो इसमें क्या होता है, यदि पीरियड इसमें आते हैं तो आपको वही दिन लेना होगा जो लग चुका है, वही डेट लेनी होगी, वही पहला दिन गिनना होगा। यदि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले अर्थात 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले आए हैं, तो आपको वही डेट पहली लेनी होगी जो 12 बजे से पहले थी, क्योंकि हमारा दिन अभी नहीं बदला है। दर्शकों, थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप यहीं अच्छे से समझें और आप कोशिश करें आप स्वयं ही डेट निकाल सकें। दर्शकों, आप जानते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की हम डेट किस प्रकार निकालें। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि कोई पुत्र प्राप्त करना चाहता है तो वह पीरियड की डेट से गिनकर सम दिनों में, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन दिनों में ट्राई करे। यदि कोई पुत्री प्राप्त करना चाहता है तो वह पीरियड की डेट से गिनकर विषम दिनों में, अर्थात 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन दिनों में ट्राई करे, तो बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं कि पुत्र या पुत्री का जन्म हो। तो दर्शकों, एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि हम किस प्रकार संबंध बनाने के लिए डेट निकालते हैं। मान लीजिए किसी महिला के जो पीरियड आते हैं वह आते हैं 8 दिसंबर 2019 को, तो हम किस प्रकार डेट निकाल सकते हैं। आप सीधा सीधा इसमें आप 7 जोड़ दीजिए। 8 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 15। तो 15 दिसंबर इसकी पहली तारीख होगी, फिर 17 दिसंबर, फिर 19 दिसंबर, फिर 21 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर। इस प्रकार इनकी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डेट निकल कर आ जाएंगी जिनमें इन्हें संबंध बनाने होंगे। दर्शकों, ये 8 में हमने, यानी कि 8 दिसंबर में हमने 7 दिन क्यों जोड़े, अभी जानते हैं। दर्शकों, पीरियड आए स्त्री के 8 दिसंबर को, तो हम 8 को पहला दिन गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ आया 8। सम दिन तो ये भी बैठते हैं, 9, 11, 13। अभी हम जानेंगे कि हमने 9, 11, 13 डेट क्यों नहीं ली हैं और 15, 17, 19, 21, 23 ही क्यों ली हैं। सम दिन होते हैं, पीरियड की डेट से गिनकर सम दिन बैठते हैं 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17, 19, 21 और 23 दिसंबर। दर्शकों, जो पीरियड की डेट से गिनकर दूसरे, चौथे और छठे दिन जो गर्भाधान होगा उससे अच्छा पुत्र पैदा नहीं होगा। वह कुसंगति में फंसेगा, वह नीच कर्म करने वाला होगा, वह दरिद्र होगा, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। तो इस प्रकार के जो पुत्र हैं उनसे अच्छा है कि पुत्र ना हो या फिर बच्चे ना हों।
तो इसीलिए मैं सभी से बोलता हूँ कि पीरियड की डेट से गिनकर दूसरे, चौथे और छठे दिन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास ना करें। 8वें दिन से धनवान पुत्र पैदा होता है और 10वें दिन से भी अच्छा पुत्र होता है और 12वें, 14वें और 16वें दिन से। किस प्रकार के पुत्र जन्म लेते हैं, उनकी क्या खासियत होती हैं, तो आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि किसी स्त्री के पीरियड आते हैं 8 दिसंबर 2019 को और वह पुत्री पैदा करना चाहती है, तो उसे जो पुत्री प्राप्ति के लिए ट्राई करना चाहिए, तो उसकी जो डेट आएंगी पीरियड की डेट से गिनकर उन्हें ट्राई करना चाहिए 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन और 17वें दिन। दर्शकों, इससे 9वां दिन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पुत्री प्राप्ति के लिए जो 9वां दिन आएगा वह 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर और 24 दिसंबर। उस स्त्री के लिए बेटी पैदा करने के लिए यही डेट आएंगी और इन डेटों में उसे संबंध बनाने चाहिए जिससे उन्हें इच्छित संतान की प्राप्ति होगी। दर्शकों, बात करते हैं समय की हम पहले ही बात कर चुके हैं। मान लीजिए कि दिन में पीरियड आते हैं तो दिन के लिए यही नियम है, कोई कन्फ्यूज़न की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कन्फ्यूज़न की जगह रात के 3 बजे के आसपास जो पीरियड आते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग में जो पीरियड आते हैं वहाँ होती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ देना चाहिए, अगले महीने ट्राई करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि रात के 12 बजे से और सुबह 4 बजे तक जो पीरियड आते हैं उन्हें छोड़ दें। उनमें जो है आप काउंटिंग ना करें पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए। यह समय काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी खतरे वाला होता है। कोई नहीं कह सकता कि किस प्रकार का गर्भाधान होगा और पुत्र होगा या पुत्री होगी। हालांकि हम इसे जो है सटीकता से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूं कि ये छोड़ देना चाहिए। 12 बजे तक का समय ले लेना चाहिए और इससे पहले का आप जानते हैं कि दिन होता है, तो आप इस प्रकार जो है डेट निकाल सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको जानकारी यह पसंद आई होगी। आप ऐसी ही रेयर जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।